में से लुका 23 बाब 39 आयत से लेकर 43 आयत तक। फिर जो बदकार स्लीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आइए हम दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरे पास आते हैं ताकि हम तेरी कही हुई बातों को सीख सकें। हमें सीखने और कबूल करने वाला दिल अनायत कर। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपके साथ मिलकर इस कलमे पर जो हमारे खुदावंद ने एक डाकू को मुखातिब करके कहा, कुछ गौर फौज करूँगी। पहली बात, जब मसीह खुदावंद सलीब पर था तो उसने अपने दिफा में कोई बात नहीं कही। ना ये कहा कि मुझे छोड़ दो, ना ये कहा कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, तुम एक मासूम शख्स की जान क्यों लेना चाहते हो। मसीह खुदावंद ने अपने दिफा में कुछ नहीं कहा। और जो भी जुल्म, जो भी दुख, जो भी तकलीफ, मार और जिल्लत वो बर्दाश्त करता रहा और उसने मुंह नहीं खोला। और एक बात ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि अगर मसीह खुदावंद अपने दिफा में कुछ नहीं बोला तो वहां पर कोई दूसरा भी उसके दिफा में कुछ नहीं बोला। हजारों लोग उसको जानते होंगे कि ये एक बेगुनाह आदमी है, इसने कोई कसूर नहीं किया है, और लेकिन इसके बावजूद सब लोग जो हैं वो खामोश तमाशाई बने रहे और उसको उसके ऊपर जुल्म होता हुआ देखते रहे और कोई भी उसके दिफा में नहीं बोला। जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात तीसरी इसमें यह है कि एक ही शख्स था जो मसीह खुदावंद के लिए बोला, और वो ये डाकू था जिसने मसीह खुदावंद का दिफा इस तरीके से किया कि वो बेगुनाह है और उसने कोई बेजा काम नहीं किया। और वो शख्स यही डाकू था जिसको खुदावंद ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक नाराज इंसान था, एक लुटेरा था और एक गुनाहगार शख्स था, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स जो था ये बहुत दलेर था, ये बड़ा बहादुर था। इसने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपने उस ईमान का इजहार किया जो वो खुदावंद यीशु मसीह पर रखता था। उसके इस ईमान से मसीह खुदावंद बहुत मुतासिर हुआ और उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम इस कलमे से फजल से हासिल होने वाली निजात का असली मतलब सीखते हैं। पहली बात, इस डाकू ने जो कि इस लायक नहीं था कि उसे निजात मिलती, उसने निजात हासिल की। इस डाकू के बारे में मुकद्दस मत्ती रसूल यूं बयान करता है, अगर आप मत्ती 27 बाब उसकी 44 आयत में देखें, मत्ती 27 बाब उसकी 44 आयत में यूं लिखा है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। तो इस डाकू ने मसीह को बुरा भला भी कहा था और लान तान भी की थी। वो निजात के काबिल नहीं था, मगर उसने निजात हासिल की। हर चंद उसने मसीह खुदावंद की बेइज्जती की थी।
मगर स्लीप पर लटके हुए शायद उसका दिल पसीज गया, शायद उसको समझ आ गई, उसका दिल तायब हो गया, वो समझ गया कि ये इंसान बेगुनाह है और इसको सलीब दिया जाना ठीक नहीं है। और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार यीशु के सामने किया कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि वो जान गया था कि वो माफ कर सकता है। इसीलिए उसने उससे माफी मांगी और उसने उसको कहा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने भी उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये डाकू कैसे बच गया? इसको बचना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसने तो उन लोगों के साथ मिलकर मसीह खुदावंद को लान तान किया, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसने माफी भी मांग ली, इसीलिए वो बच गया। लेकिन सिर्फ माफी मांगने से ही हम बचाए नहीं जा सकते हैं। वो तो माना हुआ लुटेरा और डाकू था। शायद वो कई सालों से डाकाजनी कर रहा था, लोगों की दौलत छीन रहा था, लोगों की जानें ले रहा था, और उसे ये निजात मिल गई। उसे ये निजात खुदा के फजल से निजात मिली, और हम भी इसी फजल के जरिए से निजात हासिल करते हैं। माफी तो उसने मांगी, लेकिन ये निजात हमें खुदा के फजल से हासिल होती है। रूमियों के खत में अगर आप पढ़ें, रूमियों 3 बाब उसकी 22 आयत, 3 बाब उसकी 22 आयत से लेकर अगर आप 24 आयत तक पढ़ें तो उसमें लिखा है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद के वसीले से हम खुदा के फजल में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमारी निजात एक शख्स के रहम और तर्स से हम हासिल कर सकते हैं। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। वो निजात जिसका हकदार डाकू हरगिज नहीं उसे मिली, ये निजात हमें भी मिल सकती है। अगर ये निजात आपको नहीं मिली है तो आपको मिल सकती है, मगर शर्त सिर्फ यही है कि उस डाकू के साथ आप यीशु पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसे अपना खुदा माने और जाने, तो हमें ये निजात मिल सकती है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।